इसराइल उनको यूज़ करेगा एप्स्टीन फाइल के चक्कर में। हिलरी क्लिंटन कहती हैं कि इस तरह की स्किन है, उनसे तो बड़े बड़े काम लोग लिख सकते हैं। देखिए, अब कुछ इत्तलात हैं, मैं आपसे एक बड़ी खबर भी शेयर करूंगा और चिश्ती साहब भी उस पर ज़रूर कमेंट करें। मैंने आपको याद होगा पिछले हफ्ते प्रोग्राम में बताया था मैंने कि 2 खबरें आपको मैंने बताई थी कि जी एक तो स्ट्रक्चर्ड टॉक्स का एक फ्रेमवर्क पाकिस्तान ने बना के दिया है, बुनियादी तौर पे इस पे तीनों ने एग्री किया है। तीनों से मुराद है कि पाकिस्तान ने दिया, ईरान ने और अमेरिका ने भी एग्री किया था। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जेडी वैंस जो है ना, सबसे पहले मैंने खबर दी थी कि वो पाकिस्तान किसी वक्त आ सकते हैं। बिल्कुल। इस वक्त भी वो बैठे हुए हैं 2 जगहों पे, जर्मनी में है या वो लिस्बन पुर्तगाल में है। और इत्तलात यही है कि उनको जब भी गुहाट दिया जाएगा, वो सिग्नल मिलेगा, वो यहाँ पे आ सकते हैं। अब देखिए, अब जो अच्छी बात हुई है ना, वो ये है कि कुछ बुनियादी तौर पे कुछ चीज़ें तय हो गई हैं। और मेरी इत्तला ये है कि जिस तरीके से फील्ड मार्शल साहब हमारे आसिम मुनीर साहब मुसलसल आप देख लें, उनके फॉरेन मिनिस्टर से भी, उनके बाकरी साहब जो स्पीकर हैं उनके साथ भी, और जेडी वैंस से भी राब्ते में हैं, और इसी तरह हमारे सागदार साहब भी सबसे राब्तों में हैं। वहाँ पे जो खबरें आ रही हैं सामने, पाकिस्तान ने उनको ये कहा है, बड़ी खबर ये है कि जी ये डेडलाइन प्लीज़ इसको हटा दें, क्योंकि हमने ईरान की 5 में से 3 शराइत जो है ना वो हमने मान ली गई हैं। मतलब वो 3 शराइत क्या थी कि जी आप नाया हरबस खोल के इसका जॉइंट जो है ना वो दे दिया जाएगा काम, जो है ना ईरान और ओमान जो है ना वो इसको देखेंगे। दूसरा वो कहते हैं कि जी ये जो हमने मान लिया, ईरान ने ये कहा है कि जी ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये टोटली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन को दे दिया जाएगा, वो इसको देखेंगी। तीसरा ये है कि अब ये जो बात हो रही है कि जी सैंक्शन और रिलीफ जो है ना वो दिया जाएगा, इस पे एग्री कर गए। अब पाकिस्तान उनको कह रहा है, अमेरिका को, कि आप थोड़ा सा हमें टाइम दे दें। ये 2 चीज़ें हैं, ये 2 चीज़ें जल्दी तय हो जाएंगी। ईरान के यहाँ पे सफ़ीर जो है ना वो भी यही बात कर रहे हैं, और हमारी जो तलात है उसमें भी यही है कि अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो एहतशाम साहब ये 45 डेज वाला टाइम तो नहीं है, जिसके हवाले से कल भी हम गुफ्तगू कर रहे थे कि 45 डेज। देखिए, वो 45 डेज वाला तो ये है, वो कहते हैं कि इनिशियल रिकॉर्ड एग्रीमेंट हो जाए, ताकि अच्छा ये जो आपने देखा बड़ी शर्त ईरान ने रखी थी, नहीं पहले आप जंग बंदी करवाएंगे, फिर उसके बाद जो है ना हम आबनाए हुर्मुज़ को खोलेंगे। ये इस पर थोड़ा सा जो है वो पीछे हटा है ईरान भी। ईरान को कहा गया कि देखें, आप ये जल्दबाजी में जो ईरान अपना करना चाहता है अमेरिका आपके साथ, आप इसमें बुरे फंस जाएंगे, बड़ी तबाही होगी। और दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, मैं आपके साथ शेयर करूं, मुझे नहीं पता मैं कैसे शेयर करूं। मुझे आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इस्लामाबाद में एक इंटरनेशनल रिप्यूट के सफारतकार ने बताया है कि उनकी मुलाकात रशियन एम्बेसडर से यहाँ पे हुई है, और वो कहते हैं कि जी हमारी इत्तला है कि ये इजराइल जो है वो न्यूक्लियर हमला करेगा ईरान के ऊपर अगर ये टॉक्स नाकाम हो जाती हैं। और वो कह रहे हैं कि जिस तरह चाइना और रशिया बीच में पड़े हैं और वो मुसलसल सफारतकारी कर रहे हैं कि इस जंग से जान छुड़ाई जाए, और कहा जा रहा है उनको कि पाकिस्तान ने एक वाकई रिलायबल और ऑनेस्ट नेगोशिएटर के तौर पे सामने आया पाकिस्तान।